હેલો, કેમ છો? मजामा? अच्छा, सीरीज स्टार्ट की है जो अभी का प्री एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस रोज़ के 5-6 जितना हो सकता मैं उतना ट्राई कर रही हूँ कि हम वो कर सके क्वेश्चंस को कंप्लीट। जैसे फुल बैटरी व्हीकल्स क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स क्या है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे CL20 क्या है, HNMX क्या है, LLM-105 क्या है, EWS स्टडीज़ क्या है, मजरोना चिप क्या है, निपा वायरस क्या है, क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन क्या है, इन सब के बारे में। CL20 हेक्सा नाइट्रो हेक्सा अजीसियो यूरेटेनाइट, बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा लंबा नाम है, CL20 पढ़ लो। ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव है। इसका बैकग्राउंड केमिकल फॉर्मूला है C6H6N12O12। ये हायर एनर्जी डेंसिटी है, ग्रेटिव एक्सप्लोसिव पावर है, RDX और HNMX से भी ज़्यादा। ये कहाँ पे यूज़ होता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में, रॉकेट प्लैनेट्स में, मिसाइल्स में। सिग्निफिकेंस किसके लिए, सुपीरियर परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लाइटर एक्सप्लोजन चार्जेस हैं, हायर डिस्क्रिप्टिव पावर है, इम्प्रूव कर सकता है हमारी स्टेबिलिटी को, सेफ्टी को, कंपेयर कर सकता है सम ओल्डर एक्सप्लोजन्स को, इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्नाइजिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज़। और किसके रिलेवेंट है, इंडिया DRDO रिसर्च एडवांस एक्सप्लोजिव लाइक CL20 इन DRDO की रिसर्चिंग है, हेल्प कर सकता है इंडिजिनियस डेवलपमेंट में। अब HNMX क्या है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव और ऑक्टोजन। अब इसका ये भी हाईली एक्सप्लोजिव है, इसका फॉर्मूला क्या है, C4H8N8O8। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ HNMX पूछ सकते हैं या ऑक्टोजन पूछ सकते हैं, तो उसका क्या है, C4H8N8O8। अब एग्जामिनर ना बहुत ट्रिकी हो गया, शॉर्ट फॉर्म दे देता है, आगे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है शॉर्ट फॉर्म क्या है। यूज्ड इन मिलिट्री एक्सप्लोजिव, रॉकेट प्रोपेलेंट, डिमोलिशन चार्जेस में। अब थर्मल इसकी क्यों जानी जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, हाई डिटोनेशन वेलोसिटी है इसकी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहना चाहिए तो मैन्युफैक्चर होता है, इंडियन मिसाइल्स में यूज़ होता है, डिफेंस सिस्टम में यूज़ होता है, और इंडिया सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है। LLM-105 इंटेंसिव इनसेंसिटिव हाई एक्सप्लोजन है, केमिकली इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोएमाइन कंपाउंड है, सॉरी अमाउंट बोल रही थी। डिज़ाइन है लेस सेंसिटिव है टू शॉक एंड हीट, मतलब कम सेंसिटिव है कंपेयर टू RDX और HNMX। सिग्निफिकेंस क्या है, सेफर हैंडलिंग है, स्टोरेज इन मिलिट्री ऑपरेशन, रिड्यूस कर सकता है एक्सीडेंटल डिटोनेशंस को, इम्प्रूव कर सकता है सोल्जर की सेफ्टी को, मॉडर्न एक्सप्लोजिव टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा गया है, इसको फोकस किया गया टाइम इसकी परफॉर्मेंस पे और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। इंडिया का DRDO जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है, LLM-105 सेफर एक्सप्लोजन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहा है। अब AWS स्टडीज़ क्या, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन या आर्टिक वेदर स्टडीज़। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस ये क्या है, रियल टाइम मेट्रोलॉजिकल डाटा है जो आपको बता देगा कि क्या क्या इसमें पैरामीटर्स, क्या डाटा क्या क्या बताएगा, टेम्परेचर कैसा हो सकता है, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल, प्रेशर के बारे में ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है। रेफर्स टू आर्टिक वेदर स्टडीज से भी करते हैं कि पोलर में क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, और सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक्यूरेसी बताता है हमें वेदर फोरकास्ट की, हेल्प करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इम्पॉर्टेंट किसके लिए, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ के लिए, रेलिवेंस किसके लिए, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इसको ऑपरेट हंड्रेड्स ऑफ AWS अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे AWS लगा रखे हैं भाई, पूरी जानकारी मिल जाएगी एक्यूरेट, तभी तो जब बली होती बारिश होनी है तो होती भी है सम एरियाज़ में। डाटा फेड्स इनटू अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम बच सकते हैं, हम प्रिपेयर हो सकते हैं डिज़ास्टर्स के लिए।
साइक्लोन्स और मानसून्स, सपोर्ट करता है क्लाइमेट चेंज मॉनिटर, डिज़ास्टर रिसाइलेंस को। मोनोटोना चिप क्या है? ये पार्टिकल्स विच देयर ऑन एंटी पार्टिकल्स अपने ही एंटी पार्टिकल्स हो जाएं। ये टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर्स में रहता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में कंप्यूटिंग पावर और सिक्योरिटी के हिसाब से आता है। सिग्निफिकेंस क्या है? अनब्रेकेबल क्रिप्टोग्राफी है इसकी। ये क्या सॉल्व कर सकता है? ड्रग डिस्कवरी, कम्प्लेक्स स्टिमुलेशन, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, और इन दोनों को यूज़ करके ही क्वेश्चन आया था। क्योंकि ये क्या है, मोनोटोना चिप है ना, तो अब AWS कनेक्ट तो कंप्यूटर से ही होगा, है ना। वो टोपोलॉजिकल क्वांटम में ही यूज़ होगा, वो उसमें बताएगा। ये एम्बिशन क्या है इसका? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से है। इनिशिएटिव किसके साथ है? लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया में। फिर है निपा वायरस। ये जूनोटिक वायरस है। ट्रांसमिट कहाँ से होता है? बैट से टू ह्यूमंस, या पिग से, या कंटामिनेटेड फूड से। कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है, हाई फर्टिलिटी रेट हो जाता है। फर्स्ट कब आइडेंटिफाई हुआ था? 1998 में। और कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था, और उसके बाद केरला और वेस्ट बंगाल में। सिग्निफिकेंस देखा जाए, बायोसेफ्टी लेवल 4 पैथोजन ड्यूली, मतलब किसी को हुआ तो उसकी डेथ। नो स्पेसिफिक, अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है। स्ट्रिक्ट कंटामिनेटेड और क्वारंटाइन मेजर्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रिक्ट मतलब निपा वायरस से डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। इंडिया में केरला और वेस्ट बंगाल में देखा गया लास्ट डिकेड में। फिर इंडिया की हेल्थ सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करती है? फोकस करना है, हेल्थ अप्रोच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से। वायरस एक्टिवेटेड कार्बन। अब कार्बन जो है ना, वो हमारे सरफेस के लिए या उसके लिए बहुत ज़्यादा, ये किसके लिए यूज होता है? ये डीएक्टिवेट करता है वायरसेस को, उनको ट्रैप करके। यूज़ कहाँ पे होते हैं? एयर फिल्टर्स में, वाटर प्योरीफिकेशंस में, प्रोटेक्टिव मास्क में। ये क्यों ज़रूरी है? जिससे वायरल ट्रांसमिशंस ना हो थ्रू एयर एंड वाटर। इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सैनिटेशन और हाइजीन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका पोटेंशियल हमें इम्प्रूव करना चाहिए। कोविड के बाद एयर इन्फिल्ट्रेशन जैसे इम्प्रूव हुए, फिल्ट्रेशंस लगाए लोगों ने, वाटर प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया। हॉस्पिटल्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, अर्बन एरियाज़ में कि इन्फेक्शंस कम फैले। और ये सपोर्ट करता है स्वच्छ भारत अभियान को। ये समरी टेबल है, ये आप लोग पढ़ लेना। यूपीएससी में क्या होता है, वहाँ पे कौन कौन से के साथ क्या क्या लिंक हुआ है। दैट इज़ ओवर तो नहीं है, कल 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, वही मुझे क्या है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कैसा लगा। और राधे राधे।